प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन, लांक तली मेरे जीव के ये ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात, पल न वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे मैं अर्ज करूं, अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। कछु आस न राखी आसरो, हो कछु आस न राखी आसरो, ए झूठी जिमी दिखाए, ए झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, ऐसी जुदागी कर
कहियो सुन्यो न जाय, कहियो सुन्यो न जाय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सदा सुखदाता धाम धनी, सदा सुखदाता धाम धनी। अंगना तेरी जो जानो संबंध कब ना हो तो, जानो संबंध कब ना हो तो। ऐसा किया बिछो, ऐसा किया बिछो, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। धनी मैं तो सूती नींद में, धनी मैं तो सूती नींद में। तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत। बल मेरो कछु ना चलत, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। महमत कहे मैं शर्मिंदी, महमत कहे मैं शर्मिंदी। सब अवसर गई भूल, ऐसी जुदागी मिले। क्यों कहूँ करो संकुल, क्यों कर कहो संकुल। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे मैं अर्ज करूं, अब कैसे मैं अर्ज करूं। कहोगे मांग्या तुम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। बोलो सीतारनाथ प्यारे की जय।
आज बधाई ब्रिज घर घर, आज बधाई ब्रिज घर घर, प्रगट्या श्री नंद कुमार, दूध दही उमर धोए, तोरण बांधे ब्रिजना। आज बधाई ब्रिज घर घर, आज बधाई ब्रिज घर घर, प्रगट्या श्री नंद कुमार, दूध दही उमर धोए, तोरण बांधे ब्रिजना। आज बधाई ब्रिज घर घर, एक बिजी ने छाटे नाचे, एक बिजी ने छाटे नाचे, उमंग अंग नमाए निषाद। एक बिजी ने छाटे नाचे, उमंग अंग नमाए, अनेक विधना बाजर सुबाजे, गरे सनि सद सद मद मग सा। अनेक विधना बाजर सुबाजे, घर घर ऊंचा उठाए। आज बधाई बीज घर घर, लईने बधावा सांचरी, लईने बधावा सांचरी, भवन भवंती नार, भवन भवंती नार। गाए गीत सुहामणा, गाए गीत सुहामणा, गाए गीत सुहामणा, गाए गीत सुहामणा, गाए गीत सुहामणा। साजे छे सकल श्रृंगार, आज बधाई ब्रिज घर घर। अबीर गुलाल उछाले ती आवे, अबीर गुलाल उछाले ती आवे, छाया ना सूझे सूर, छाया ना सूझे सूर। चाल चरण छवे नहीं भोमे, चाल चलन छवे नहीं भोमे, जाने उमड़ियो सागर फूल। आज बधाई ब्रिज घर
प्रगट्या श्री नंद कुमार। ए लीला रे अखंड तई, अखंड तई, ए लीला रे अखंड थई, एहनो आगल था से विस्तार, एहनो आगल था से विस्तार। ए प्रगट्या पूरण पार ब्रह्म, ए प्रगट्या पूरण पार ब्रह्म, श्री महामति तड़ो आधार। आज बधाई ब्रिज घर, प्रगट्या श्री नंद कुमार। दूध दही उमर धोए, दूध दही उमर धोए, तोरण बांधे बिजना। आज बधाई ब्रिज घर घर, आज बधाई ब्रिज घर घर, आज बधाई ब्रिज घर घर। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेलो पग मरने रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेली, सखी कान मोहन वेलरी। रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेल, सखी कान मोहन वेलरी। रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेल, सखी कान मोहन वेलरी। रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेल, सखी कान मोहन वेलरी। रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेल, सखी कान मोहन वेलरी। रासुमा विनोद हासे, हासुमा करूं विलास, पुरत हमारी आस करे रंग रेलरी। रासुमा विनोद हासे, हासुमा करूं विलास, पुरत हमारी आस करे रंग रेलरी, करे रंग रेलरी, कान मोहन वेलरी। रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेल, सखी कान मोहन वेलरी। वाल यौवन विलासी, गयो तो अमथी नासी, कठिन करीने हासी, दीदा दुख दोहली। वाल यौवन विलासी, गयो तो अमथी नासी, कठिन करीने हासी, दीदा दुख दोहली, दीदा
दीदा दुख दोहनी कान मोहन वेलरी रमत रास करत हास कान मोहन वेलरी कान मोहन वेल सखी कान मोहन वेलरी। सखियों कर दीमान तेने बरह न किधा पान विशरी शरीर सान एव की दो खेलरी एव की दो खेलरी एव की दो खेलरी एव की दो खेलरी कान मोहन वेलरी रमत रास करत हास कान मोहन वेलरी कान मोहन वेल सखी कान मोहन वेलरी। आतुर करी सर्वे जन मिठड़ा बोले वचन हेत सुहर तुमन एवो अल वेलरी एवो अल वेलरी कान मोहन वेलरी रमत रास करत हास कान मोहन वेलरी कान मोहन वेल सखी कान मोहन वेलरी। इंद्रावती कहे साथी आवे न की जो विश्वास किण न मुखिए पास एवी बांधो वेलरी। इंद्रावती कहे साथ आवे न की जो विश्वास किण न मुखिए पास एवी बांधो वेलरी एवी बांधो वेलरी कान मोहन वेलरी करे रंग रेलरी कान मोहन वेलरी दीदा दुख दोहनी कान मोहन वेलरी एवो की दुखेलरी कान मोहन वेलरी एवी बांध वेलरी कान मोहन वेलरी। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे मोमिनो भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। महाकारण अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बितक जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजरक। अब कहूँ फेर के अक्षरातीत धामधनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से बीतक के आगे का प्रसंग वर्णित करवा रहे हैं। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। इसके पूर्व के प्रकरण में यह बात दर्शाई गई थी
कि जब औरंगजेब का राज्य होगा उस समय विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म का आवेश प्रकट होगा और अपनी आत्माओं को जागृत करेगा। पुराण संहिता में यह बात दर्शाई गई है कि अगाध अज्ञान जलधौ पतिदास प्रियाश्चात स्वयं कृपा अम्बुदो ममंच पुरुषोत्तम। जब अज्ञानता के अगाध सागर में परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी तो कृपा के सागर सच्चिदानंद परब्रह्म स्वयं प्रकट होंगे और अपनी कृपा की छत कृपा के सागर में उनको स्नान कराएंगे, यानी इस भवसागर से परे ले जाकर उनको आनंद में डुबाएंगे। यह संकेत है पुराण संहिता में, महेश्वर दंत में, भविष्य दीपिका में, न जाने कितने ग्रंथों में ये साक्ष्य लिखी हुई है। अब इसके बाद का वर्णन करते हैं कि अब कहूँ फेर के मूल मिलावे के भी तक। मूल मिलावा कहाँ है? मूल का मिलावा हमारा तन यहाँ है, हमारी सुरता परात्म में है, परात्म की है। हमारे मूल तन जहाँ बैठे हैं, मूल तनों का जहाँ मिलावा है उसको कहते हैं मूल मिलावा। सखियाँ राज्य को देखें, अक्षर को देखें, तब तक अक्षर ब्रह्म सामने रहते हुए भी सामने आते हैं। चांदनी चौक में अनादिकाल से आते रहे हैं और इसके बाद भी आते रहेंगे, लेकिन सखियों के अंदर कभी इच्छा नहीं पैदा हुई कि हम यह देखें कि चांदनी चौक में से खड़े होकर के कौन प्रणाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबका हृदय राज्य के दिल से जुड़ा हुआ है और कोई हृदय है ही नहीं। जो राज्य का हृदय है वही श्यामा जी का हृदय है, वही सखियों का हृदय है। शरीर के धरातल पर हम हैं तो हम अपने को मनुष्य मानते हैं, किसी कुल गोत्र का व्यक्ति मानते हैं, स्त्री पुरुष मानते हैं। जीव के धरातल पर आएंगे तो हम कुछ और सोचेंगे, आत्मा के धरातल पर आएंगे तो कुछ हकीकत में प्रवेश करेंगे और परात्मा की नज़र से देखेंगे तो हम वही हैं जो मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठा हुआ है। लेकिन जो परात्मा के तन है वो प्रेम और आनंद की लीला में डूबे हुए हैं, उनको खुद का भी पता नहीं। इसलिए राज जी ने उनके दिल में इच्छा पैदा की कि ये इनको मैं अपने स्वरूप की पहचान कराऊंगा। ये तब होगा जब ये माया में जाए। यह क्या कर रही है? अक्षर ब्रह्म का भी जो तन है वो मात्र कार्य कर रहा है, अंदर लीला करने वाले स्वयं अक्षरातीत है। ब्रज में जो 11 वर्ष 52 दिन की लीला हुई थी उसमें पूरी निद्रा थी, किसी को पता नहीं था कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं। सखियों को भी शुरू में तो थोड़ा थोड़ा आभास था, बाद में वो सब भूल गई। उन्होंने शारीरिक पतियों को अपना पति माना और श्री कृष्ण के तन में बैठे हुए अक्षरातीत के आवेश स्वरूप को भुला दिया। योग माया के ब्रह्मांड में जब वो जाती हैं अपना तन छोड़कर, तो राज्य कहते हैं कि सखियों, सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है पति चाहे लूला हो, कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और जो उसे छोड़ता है वो महापाप का अधिकारी होता है। तुम इतनी अंधेरी रात में अपने घर को छोड़ करके क्यों आई हो? सखियों में सहन करने की शक्ति नहीं थी, किंतु इंद्रावती जी ने उत्तर दिया कि हमने अपने प्राणेश्वर को पहचान लिया है, इसलिए हम आपके पास आई हैं, अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर। अंत में राज्य कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि ब्रज की तरह कहीं माया का असर अब भी तो नहीं है, अब प्रेममय लीला होती है, उस अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए कि परम धाम का प्रेम क्या है। प्रेम शरीर से परे होता है। वासना और प्रेम में 36 का संबंध है। संसार में वासना होती है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम के मार्ग पर वह चल सकता है जिसको इस पंचभूतात्मक शरीर से कोई संबंध न हो, क्योंकि यह शरीर त्रिगुणात्मक है। प्रेम आत्मा के धरातल पर होता है और वासना शरीर के धरातल पर। अक्षर ब्रह्म
अपनी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, लय करते हैं, लेकिन परम धाम के प्रेम का उन्हें आभास नहीं था। अक्षर और अक्षरातीत तो नहीं है, एक ही अक्षरातीत का स्वरूप जब सत्ता के रूप में क्रीड़ा करने लगता है तो वो अक्षर कहलाता है। स्वरूप एक, लीला दो। अब अक्षर ब्रह्म लीला में इतने डूब जाते हैं कि उनको खुद को पता नहीं कि मैं किसके साथ क्रीड़ा कर रहा हूँ। फिर मूल स्वरूप देख्यातीत ये दो मगन हुए खेलत, जब जोश लियो खींच कर तब चित चौंक वही अक्षर, कौन बन कौन सखियां ये चौंक के फिरे अदम। मूल स्वरूप देखते हैं कि ये कौन है, ये तो दोनों ही मग्न हो गए। ब्रज में तो बिल्कुल निद्रा थी, योग माया के ब्रह्मांड में थोड़ा सा पता रहता है कि ये हमारे धाम धनी है, लेकिन घर का पता नहीं था। जैसे ही राज्य ने अपना जोश खींचा तो तन वही होता है, सखियों को दिखाई नहीं पड़ता है। सखियां विरह में डूब जाती हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी सखियों को वह तन नहीं दिखाई पड़ता है। इधर अक्षर की आत्मा व्याकुल होकर देखती है कि ये सखियां कौन है, कौन ये रो रही है, किसको खोज रही है, और मेरे शरीर की ये वेशभूषा कैसी हो गई है। क्योंकि रास में राज्य ने विचित्र वेश धारण किया था। वहाँ रास में उनके बालों में चोटी भी थी। वासा ऊपर बेण लहकती, शोभा ते वर्णवी न जाए, खुश मोय माहे रंग भीनो पीड़ित मूल मुख। अपनी विचित्र वेशभूषा को जब अक्षर देखते हैं तो राज्य के द्वारा उनको बोध कराया जाता है कि अक्षर देखो, तुमने जो परम धाम के प्रेम में लीला मांगी थी उसी लीला को तुम्हें दिखाया जा रहा था। कौन बन कौन सखियां जो चौंक के फिरे आतम। जब राज्य अपना आवेश देते हैं, आवेश कब आता है, जब उस ब्रज की लीला के नाटक का अभिनय किया जाता है। ब्रज लीला में जो भी हुई थी लीला, उसको सब सखियां अभिनय के रूप में प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को यही लीला सबसे अधिक पसंद थी। इंद्रावती जी ने श्री कृष्ण का अभिनय किया और परिणाम यह होता है कि राज्य पुनः प्रकट हो जाते हैं। जब काल माया से योग माया में जाने का प्रसंग होता है, इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि राज्य, मैंने आपका वेश धारण कर आपका अभिनय प्रारंभ किया है। कृष्ण का वेश धारण करके इंद्रावती की आत्मा उस समय अभिनय करती है कि अब मैं सबको ब्रज से रास में ले जा रही हूँ। और जैसे ही मुख पर बांसुरी रखी, योग माया के ब्रह्मांड में जाकर राज्य ने अपना जोश दिया, अपना आवेश दिया, वह पुनः तन प्रकट हो जाता है। सखियों के साथ पुनः रासलीला शुरू हो जाती है। मैंने अभी कहा कि रास का तात्पर्य है रस की क्रीड़ा। अक्षरातीत का हृदय अनंत प्रेम, अनंत सौंदर्य, अनंत आनंद, अनंत शांति का अगाध सागर है। जब वह सागर उमड़ने लगता है तो उसको कहते हैं रास हो रही है। इस माया की दुनिया में जो रास खेली जाती है वो तो उछलने कूदने तक सीमित रह जाती है। परम धाम शब्दातीत है, उसकी अनंत प्रेममयी लीला को बेहद मंडल में दर्शाया जा रहा है कुछ अंश के रूप में। और बेहद मंडल में जो परम धाम का रस प्रवाहित हो रहा है उसको अंश के भी अंश मात्र में इस दुनिया में कहा जा रहा है। जो उछलने कूदने का जो प्रसंग आता है तरह तरह की रामतों के रूप में, उसके अतिरिक्त कोई साधन ही नहीं है जैसे कि बताया जा सके कि रास क्या होती है। इसको वही जान सकता है जो उस रस में डूबा हुआ हो। कीर्तन में एक प्रकरण आता है, रसमगन भई सो क्या गावे। आप किसी को स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई दीजिए और पूछिए कि कैसा लग रहा है। खाने वाला तो जानता है, लेकिन किस तरह से बताए कि इसका स्वाद कैसा है।
जो परम धाम की आत्माएं थी उस रासलीला में या तो वो जानती हैं या स्वयं श्री राज्य जानते हैं। वाणी के द्वारा शब्दों में किस तरह से व्यक्त किया जाए, यह एक माया की दुनिया में कठिन समस्या है, इसलिए रामतों के रूप में उसको दर्शाया गया है। आप देखते हैं एक छोटे बच्चे के सामने कोई बढ़िया खिलौना रख दीजिए तो उछलने कूदने लगता है। उछलने कूदने की उसने कला सीखी नहीं है, उसके हाथ पैर स्वतः ही स्पंदन करने लगते हैं। उसी तरह से परम धाम की रामतों, परम धाम की प्रेममयी लीला को रामतों के रूप में योग माया के ब्रह्मांड में व्यक्त किया गया, जिसको तारतम वाणी के प्रकाश में हम जानते हैं। राज जी ने एक नहीं कई बार अपने 12,000 रूप धारण किए, एक एक सखी के साथ रास की रामते की और सबको तृप्त कर दिया। अक्षर की आत्मा ने देखा, हाँ प्रेम का विलास यही होता है। सखियों ने भी समझा कि कालमाया के ब्रह्मांड में जो 52 दिन की जुदाईगी का हमने कष्ट झेला था वह कष्ट भी अब समाप्त हो गया। इसके पश्चात यमुना जी में सबने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात जब वनफल आरोगा तो राज जी ने पूछा कि सखियों बताओ यह वृंदावन कैसा लगा। सखियों का कहना है कि राज जी वृंदावन बहुत सुंदर है, आपने प्रेम करके हमें आनंद भी बहुत दिया, लेकिन आनंद में वियोग हमें सहन नहीं होता है। हमें ऐसी जगह ले चलिए जहाँ एक पल के लिए भी हम कभी अलग नहीं हो सके। राज जी कहते हैं कि वह तो मात्र केवल परम धाम है। हवे वाला एटलू मांगो खीण एक अलगा न थइए, जी हाँ हमने विरह नहीं चालो ते कर जाइए। हमें वहाँ ले चलिए जहाँ हम आपसे एक क्षण के लिए भी अलग न होने पाए। आप देखिए माया की नीति का प्रभाव। ब्रज में सखियां हैं 11 वर्ष 52 दिन तक राज्य के साथ, लेकिन 52 दिन तक वो बोलने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनको संसार की मर्यादा नजर आती है कि लोग क्या कहेंगे कि नंद के बालक के साथ यमुना के किनारे गई है, मेरे पति क्या कहेंगे, मेरी सास क्या कहेंगे। इस जागनी ब्रह्मांड में कितनी विचित्र स्थिति है। राज्य को आए हुए लगभग कितने साल हो गए, 1638 में परम धाम की आत्माओं के साथ अक्षरातीत अपनी आत्माओं को लेकर आए हैं। श्री देवचंद जी के तन से लीला प्रारंभ होती है और आज लगभग 400 साल से अधिक वर्ष हो गए, लेकिन सबको तो माया का खेल अच्छा ही लग रहा है। आप देखेंगे सुंदर साथ कई पीढ़ियों से एक ज्ञान को ग्रहण कर रहे होते हैं। तारतम लिए हुए 50 वर्ष भी हो जाते हैं, 100 साल की तो उम्र आजकल बहुत कम होती है, लेकिन उम्र का एक बहुत भाग बड़ा बीत जाता है। राज्य से मिलने की तड़प किसको होती है? इसका कारण क्या है? पहचान का न होना। हम शब्दों से वाणी के ज्ञान को ग्रहण अवश्य कर रहे हैं, लेकिन वह ज्ञान केवल कंठ में रह जा रहा है, हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रहा। ज्ञान मस्तिष्क में तो है, हृदय में नहीं है। मस्तिष्क में बुद्धि की क्रियाशीलता होती है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार चारों अंतःकरण हैं। बुद्धि में जब तक भावात्मकता नहीं आती, प्रेम का प्रवेश नहीं होता, तब तक बुद्धि की शुष्कता मनुष्य के हृदय को भी शुष्क बनाए रखती है, और परिणाम यह होता है कि उसको पूर्ण रूप से अध्यात्म का रस नहीं मिल पाता। कल आपने सुना था कि श्री जी के अंतर्धान होने की बात सुनते ही अनेकों सुंदर साथ ने वही तन छोड़ दिया। उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भी था तो धनी के लिए प्रेम भी था। आज हम वाणी पढ़ते हैं, परम धाम की चितवनी भी करते हैं, लेकिन राज्य के बिना हमें रहना भी अच्छा लगता है। राज्य कहीं दूर नहीं गए। इस जागनी ब्रह्मांड में बता दिया, हक नजीक सेहरक से आड़ो पटना द्वार। हमारे प्राण की नली से भी निकट है राज्य। ये ब्रज में नहीं पता था,
रास में भी नहीं पता था, इसलिए पूरे वृंदावन में खोज डाला था। परम धाम में रहते हुए भी हमने ये माना कि हम राज्य को रिझाते हैं और राज्य कुछ अलग है, हम उनको रिझाते हैं, हमारा प्रेम बड़ा है। ब्रह्मात्माओं को यह पता नहीं कि जो राज्य है वही तुम हो, और तुम जब वही हो तो तुम्हारे और उनके बीच में छोटे बड़े का प्रश्न कहाँ होता है। सागर का जो जल है वही तो लहरों के रूप में क्रीड़ा कर रहा है। लहरों और सागर में भेद करना, सूर्य और उसकी किरणों में भेद करना संभव नहीं होता। योग माया में भेद किया जा सकता है, परम धाम में भेद नहीं किया जा सकता। और यह भेद समझाने के लिए ही राज्य ने खेल बनाया था। जागनी के ब्रह्मांड में भी जागनी रास हो रही है। एक रास योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई थी, जिसमें आधी निद्रा थी, आधी जागनी थी। अब ये जागनी लीला शुरू होगी आगे के प्रसंग में, जागनी के ब्रह्मांड में, और जागनी रास करनी होगी। जागनी रास चल रही है, चौथे दिन से प्रारंभ होकर 5वें दिन से प्रारंभ होकर अब 6ठे दिन की जागनी रास चल रही है। जागनी रास में स्थिति यह है कि राज्य प्राण की नली से भी निकट है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। ब्रज में श्री कृष्ण का अति सुंदर स्वरूप है। जो स्वरूप आंखों से दिखता है तो उसके प्रति प्रेम करना सरल हो जाता है। भले ही परम धाम का ज्ञान नहीं है तो क्या, गोपियां श्री कृष्ण के पीछे पागल है। योग माया में भी यही स्थिति है। योग माया में श्री कृष्ण जी का अति सुंदर किशोर स्वरूप दिख रहा है। ब्रज में तो बालक का तन था। दूसरे दिन से ही सखियां आ गई थी कि हमारे धाम धनी आए हैं। धीरे धीरे माया का प्रभाव बढ़ता जाता है, राज्य की पहचान भूलती जाती है। श्री कृष्ण जी का भी तन बड़ा होता जाता है। 11 वर्ष होते होते माया का आवरण इतना पड़ गया कि सखियों को श्री कृष्ण जी का रूप पराया लगने लगा, अपने पति अपने लगने लगे। योग माया के ब्रह्मांड में सबने अपना तन छोड़ छाड़कर प्रवेश किया था, महाराज की लीला की थी। काल माया के ब्रह्मांड में जो ये जागनी का ब्रह्मांड बना है, इसकी विचित्र स्थिति है। योग माया के ब्रह्मांड में भूख प्यास का कष्ट नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु का कष्ट नहीं है। सामने सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो उसे प्रेम करना सरल है। हाँ, परम धाम की पहचान नहीं है। जागनी के ब्रह्मांड में कठिनाई ज्यादा है। कठिनाई ज्यादा है तो लाभ भी ज्यादा है। योग माया के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी का स्वरूप जब अदृश्य हो जाता है तो सखियां पूरे वृंदावन में घूम जाती हैं, बिलखते बिलखते। आज तारतम वाणी के प्रकाश में हर ब्रह्मात्मा कह सकती है, ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलो। मेरी आत्मा का दिल ही धनी का धाम है। मेरे धाम हृदय में 25 पक्ष बसते हैं। मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप बसते हैं। मेरे धाम हृदय में हौज कोसर मानिक पहाड़ है, पुखराज है। कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें बंद कीजिए, शरीर से परे हो जाइए, परात्म का श्रृंगार सजिए। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संग संग। इस मिट्टी के पुतले को हटा दीजिए अपनी दृष्टि से। परात्म का श्रृंगार लेकर अपनी आत्मा से 25 पक्षों में घूम आइए। उन 25 पक्षों को युगल स्वरूप के साथ अपने धाम हृदय में देखिए। यहीं बैठे बैठे आपको संपूर्ण परम धाम दिखाई देगा। इसको कहते हैं जागनी रास। योग माया के ब्रह्मांड में जो रास खेली गई थी उसमें तो केवल रामते थे। आज आपको 6ठे दिन की लीला में खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के माध्यम से राज्य के एक एक अंग की शोभा में डूबने का सौभाग्य प्राप्त है, जो ब्रज में प्राप्त नहीं था, रास में प्राप्त नहीं था। अष्टपहर की सारी लीला का रस आप ले सकते हैं कि मानिक पहाड़ पर कैसी लीला होती है, पुखराज पर कैसी लीला होती है, यमुना जी के सातों घाटों में कैसी लीला होती है, हौज कौशल में राज्य के साथ क्रीड़ा करने का क्या आनंद है। मानिक पहाड़ की चांदनी हो, पुखराज पहाड़ की चांदनी हो, या रंग महल की चांदनी हो, हौज कौशल के मध्य में टापू महल की चांदनी पर
लीला करने का क्या सुख है, सागरों में लीला करने का क्या सुख है। आंखें बंद कीजिए और प्रत्यक्ष देखिए। अब बिलखने का जमाना नहीं है, लेकिन विरह में तो जीव को बिलखाना पड़ेगा। इसलिए प्रकाश हिंदुस्तानी में इंद्रावती जी ने बार बार अपने जीव को फटकारा है, मेरे जीव सुहागी रे तो क्यों न करें पीसो पहचान। इतना सब कुछ 18,758 चौपाइयों में कह दिया है, लेकिन हंसी की लीला क्या हो रही है कि जो सबसे नजीक है वो सबसे दूर नजर आ रहा है। ब्रजराज के पश्चात परम धाम की आत्माएं इस माया के जगत में आई हुई हैं। पुनः रास खेल के आए घर, उमेदा न हुईया पुरन, धाक मन में रही, तब श्यामा जी को धनिये हुक्म ऐसो गए। क्यों सही, तब हम भी आए तित, श्यामा जी खेले इत। परम धाम की आत्माएं इस नश्वर जगत में श्यामा जी के साथ आई हुई हैं, उनके साथ स्वयं अक्षरातीत भी आए हुए। हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगो आए श्री राज। सब जानते हैं कि राज जी हमारे साथ पल पल है, लेकिन विश्वास नहीं है। हम राज्य को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। इंद्रावती जी कहती है, मैं हक अर्च में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल अर्श। मैं जड़ संसार में खोजा करती थी, कहाँ मिलेगा? हक आए दिल अर्श चेतन, वो तो हमारे धाम हृदय में अपना आसन मार करके बैठे। इस खेल में आना ही व्यर्थ है यदि हमने अपने आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को नहीं देखा, उनसे बातें नहीं की, उनकी बातें नहीं सुनी। जागनी रास ऐसी रास है जिसमें सबके लिए अधिकार दे दिया गया है। उस महारास में तो केवल परम धाम की ब्रह्मात्माएं अपने जीवों के साथ पहुंची और 24,000 कुमारिकाओं की सुरताएं पहुंच पाई थी। कुमारिकाओं के जीव ब्रजमंडल में रह गए थे, क्योंकि कुमारिकाएं जब ब्रह्मात्माओं के साथ लीला देखती थी तो उनके अंदर भी इच्छा जागृत हो गई कि हमारे साथ लीला क्यों नहीं होती। और इसके लिए उन्होंने तरह तरह के व्रत उपवास किए। उनकी यही इच्छा पूरी करने के लिए राज जी ने वचन दिया कि तुम्हारे साथ भी लीला होगी। अब जब योग माया में परम धाम की आत्माओं की सुरता गई तो कुमारिकाओं की सुरता भी चली गई थी। बेन सुनकर चली कुमार, भव सागरियों उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों माए, मूल अंगिया के धाम में नाए। एक एक तन में दो दो कुमारिकाओं की सखियां सुरताएं बैठी थी। हर गोपी के तन में, गोपी शब्द तो यहाँ के लिए है, यानी रास में क्रीड़ा करने वाली हर सखी के तन में एक एक ब्रह्मात्मा है अपने जीव के साथ, और दो दो कुमारिकाएं हैं। राज्य का आवेश अपने जोश के साथ, अक्षर की आत्मा के साथ श्री कृष्ण के अति सुंदर किशोर स्वरूप में क्रीड़ा कर रहा है। अंग अंग में लगता है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जगमगा रहा है। और जब वो रास लीला हो जाती है, सखियों की सुरता पुनः परम धाम चली जाती हैं, श्यामा जी चली जाती हैं, अक्षर ब्रह्म की आत्मा अपने मूल तन में जागृत हो जाती हैं, तो जो ब्रज की लीला होती है अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप सबलिक के कारण में अखंड हो जाती है, और रास की लीला महाकारण में अखंड हो जाती है। रास खेली कहाँ गई थी? केवल ब्रह्म की आनंद योग माया के ब्रह्मांड में, जहाँ के कण में आनंद है। सबलिक में चित्त की प्रधानता है, अव्याकृत में सत्य की प्रधानता है, केवल में केवल आनंद की प्रधानता है। उसको कहते हैं रसो वैसा, केवल रस रूप है। वह रस रूप 9 रसों में क्रीड़ा करता है। अनंत है, हास्य है, करुण है, विभत्स्य है, ऐसे ऐसे 9 रस हैं। आप रास में देखेंगे सखियों को कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी एक दूसरे से झगड़ भी पड़ती हैं। जैसे केसरबाई इंद्रावती जी के मन में आ गया था कि अकेले तुम ही लीला करो। ये परम धाम का स्वलीला अद्वैत का एकत्व रस नहीं है, वहदत का रस नहीं। इस जागने की लीला में
राज्य ने हमें सारा सुख देना है। हम यहीं बैठे बैठे वहदत का रस ले सकते हैं, खिलवत का रस ले सकते हैं, वहदत की हकीकत, वहदत की मार्फत का रस ले सकते हैं। जागनी ब्रह्मांड में इतना सुख है, लेकिन वह सुख ऐसी तिजोरी में बंद है जिसकी चाबी हमने खो दी। वो चाबी खोजनी होगी वाणी के प्रकाश में, चितवनी के द्वारा विरह की अग्नि में जलाकर हम स्वयं को यदि खरा सिद्ध कर पाएंगे तो हमें चाबी मिल जाएगी। और यहीं बैठे बैठे हम परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण करने के साथ साथ राज्य के दिल में डुबकी लगाकर राज्य के दिल के हर भेद को जान सकते हैं। और हम जान सकते हैं कि जो राज्य है हम भी वही हैं। ये शरीर पर्दे का है, माया का है। इस माया के पर्दे को हटा दीजिए, संसार को हटा दीजिए, अपनी परात्म की नज़र से देखिए कि हम जो परात्म स्वरूप हैं, हमारा परात्म तो धनी का तन है। जब हम धनी के तन हैं तो हम अपने और उनके बीच में विभाजक रेखा कहाँ से खींच लेते हैं। लेकिन जब तक मार्फत की ये बातें जिसके लिए खेल बना नहीं जानते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, हमने भी राज्य को एक देवता बना रखा है। मंदिर में कांपते हुए जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, डर से चढ़ाते हैं, प्रेम से नहीं, कि शायद राज्य कहीं नाराज न हो जाए, राज्य को समय पर ये नहीं चढ़ाया तो हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा। हम बढ़िया बढ़िया भोग चढ़ाएंगे, बढ़िया बढ़िया रुमाले चढ़ाएंगे तो राज्य खुश होकर हमको माया का खूब धन दे देंगे, जिससे हम आनंद मंगल में रहेंगे। हमें राज्य से भय है, प्रेम नहीं। जिस दिन प्रेम हो जाएगा, जिस दिन हम उसके हो जाएंगे, सच पूछा जाए तो क्या हम राज्य के हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। हम जीवा से जरूर राज्य के हैं। कह देंगे कि राज्य आप हमारे हैं, हम आपके। हर पत्नी पति की पहले है, राज्य की बाद में। हर पति राज्य का बाद में है, पहले अपनी पत्नी का है। बच्चे माता पिता के हैं, माता पिता अपने बच्चों के। हर रिश्तों से यहाँ जुड़ा हुआ है। राज्य से तो एक औपचारिकता पूरी की जाती है, चलो घर में वाणी पधराई है, मत्था टेक लेते हैं, 5 बार तारतम पढ़ लेते हैं। लेकिन 24 घंटे का हमारा समय किसके लिए जाता है? सबको मालूम है। 40 लाख की संख्या में हर सुंदर साथ को मालूम है कि हमारी अधिकतर ऊर्जा संसार के लिए जा रही है। कोई कोई बिरला होगा जो 24 घंटों में 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे सच्चे हृदय से अपना हृदय देकर राज्य से प्रेम करता है। तभी तो कहा है, ये तो गति है अटपटी, चटपट लखे न को। जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो। हमारे मन की खटपट ही नहीं मिटती। मेरी मेरी करत दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। कोई अपना हृदय राज्य को देना नहीं चाहता, तो राज्य हमारे धाम हृदय में प्राण की नली से होते हुए, निकट होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने जगह जगह मंदिर बनाए हैं। मंदिर बनाने का उद्देश्य होता है कि वहाँ जन समूह एकत्रित होगा, वाणी चर्चा करेगा, वाणी सुनेगा, चितवनी करेगा, तो आत्मा को जागृत होने का अवसर मिलेगा। ये कार्य मंदिरों से होना चाहिए था, लेकिन यथार्थ में हो नहीं रहा है। हम अपने हृदय को अक्षरातीत का धाम बनाने की कसौटी पर स्वयं को खरा नहीं सिद्ध कर पा रहे। अक्षरातीत का धाम तो आत्मा का है ही। जीव को उस कसौटी पर खरा सिद्ध करना पड़ेगा कि जीव माया के तृष्णाओं को छोड़ दे, राज्य को अपना सर्वस्व समर्पण करे, राज्य से के प्रेम में डूब जाए। जैसे ब्रज में गोपियों ने संसार में रहते हुए भी संसार को किनारे कर दिया। एक बार बांसुरी बजी और सबने अपना शरीर छोड़ दिया। वाणी की बांसुरी तो विक्रम संवत 1715 से बज रही है। 1712 से वाणी का अवतरण शुरू हुआ। हम ब्रह्मवाणी को 300 वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। न जाने हमारे जीव ने कितने वर्षों से, इस जन्म में भी तारतम लेने के बाद हमने कितनी बार वाणी को पढ़ा होगा, कितनी बार सागर श्रृंगार की चौपाइयों को भी याद किया होगा। हर दिन हम आंखें भी मूंदते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए राज्य के प्रति प्रेम लग पाता है। वो विशुद्ध प्रेम जब आ जाए तो वाणी तो कहती है, पाव पल साथ की जुदागी न सो। अक्षरातीत ऐसे हैं जो एक पल के चौथाई हिस्से के बराबर भी हमारा वियोग सहन नहीं कर सकते।
जो सबसे नज़दीक है उसके विषय में हम कहते हैं कि पता नहीं राज्य हैं कि नहीं है, और यदि हैं भी तो हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जो हमारे नहीं है उनको कहते हैं कि यही तो हमारे हैं। हमारे कौन हैं? बच्चे, संगे संबंधी, रिश्तेदार, जो माया के हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, किसी बात पर रूठ जाएं तो हमसे मुंह फेर लेंगे। और वह तो ऐसा है कि बिना बुलाए बिना पहचान दिए हमारे धाम हृदय में आकर के बसता है। हमारे गुनाहों को नहीं देखता, हम कितने झूठ बोलते हैं, हमारे जीव कितने काम क्रोध लोभ अहंकार की अग्नि में चल रहा है। इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। वो मेहर का सागर है, उसके हृदय में मेहर का ही दरिया उमड़ रहा है। हम कितने भी पाप करते हैं फिर भी हमारे पापों की तरफ वो नहीं देखता है। परम धाम के मूल संबंध के कारण हमारे धाम हृदय में प्राण की नली से भी निकट होकर के विराजमान बैठा है, और श्रृंगार की वाणी में पुकार करके कहता है, रूहों मेरे, मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। आशिक किसको कहते हैं? रोम रोम में रम रहिया पीव आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। आशिक के रोम रोम में उसका मासूक बसता है। हम अपने धाम हृदय में राज्य को बसाएं या ना बसाएं, राज्य ने तो हमें अपने चरणों में मूल मिलावे में भी बैठा रखा है और यहाँ भी बैठा रखा है। ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। हम आंखें बंद करते हैं, गिले शिकवे करते हैं, राज्य आते नहीं हो, आते नहीं हो। राज्य हंसते हुए कहते हैं, मैं आऊँ कहाँ, कहीं दूर हो तो आऊँ, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे प्राण की नली से भी निकट हो। पर्दा तुमसे हटता नहीं, तुम पर्दे पर देखने लगते हो। इस पर्दे को हटा दो, शरीर और संसार के पर्दे को हटा दो, तुम्हारी अंतः चक्षुओं के सामने मैं प्रत्यक्ष दिखूंगा। मैं तुमसे पल पल बात करता हूँ। तुमने अपनी आत्मा के कानों को बंद कर रखा है, तुमने अपनी आत्मा के चक्षुओं को बंद कर रखा है, इसलिए न मेरी आवाज़ सुन पा रही हो न मुझे प्रत्यक्ष देख पा रही हो। ये जागनी रास चल रही है। जागनी रास में सबको सुनहला अवसर है। संसार के लिए भी जो प्राणी जिसके अंदर परम धाम की आत्मा नहीं है, अक्षरधाम की आत्मा नहीं है, यदि वह भी सच्चे हृदय से युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाएगी, वो बसाएगा जीव, कोरा से कोरा जीव भी, तो उसको वह स्थान मिलेगा जो परम धाम की ब्रह्मात्मा के जीव को मिलेगा। इसलिए अब प्रश्न नहीं है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं, सबको मानना है कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही हैं, और हमें वैसे ही समर्पण करना होगा जैसे कि परम धाम की ब्रह्मात्मा कर रही है। ये वाणी का ज्ञान सारे संसार के लिए है। हमने तो एक छोटा सा संप्रदाय बना रखा है, मंदिरों का एक घेरा बना रखा है कि हमारे एक संप्रदाय का मंदिर है। हम इस ब्रह्मवाणी को संसार के लिए नहीं समझ पाते। यह ठीक है कि ब्रह्मात्माओं को सुख मिलेगा, लेकिन ब्रह्मात्माओं का भी तो कर्तव्य है कि सारे संसार के लिए इसे प्रस्तुत करें। आओसी आओसी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सत्यवाणी सबों की करी, अब आए करो दीदार। संसार जिसकी बाट देख रहा था वह आ गया, उसकी वाणी आ गई, फिर भी उसके मानने वाले, उसके अंग कहलाने वाले परम धाम के सुंदर साथ ने इस ब्रह्मवाणी को मंदिरों की दीवार में कैद कर रखा। संसार के जो दूसरे मत पंथ हैं अपने मिथ्या ज्ञान को भी संसार में तेजी से फैला रहे हैं, और हम तेजी से छिपाते जा रहे हैं। हम जगे हैं क्या, हम तो खुद सो रहे हैं। लगता है कि ये जागने का ब्रह्मांड नहीं, सहन का ब्रह्मांड बन गया है। अभी यह प्रसंग चल रहा था कि महाराज में क्या क्या लीला हुई थी। सबली के कारण में ब्रज लीला हुई थी, और सबली के महाकारण में रास लीला अखंड हो गई थी। कारण और महाकारण में ये दोनों लीलाएं जो हो रही थी, सबली के स्थूल जिसको कहते हैं अव्याकृत का महाकारण, अव्याकृत के महाकारण में इन दोनों लीलाओं का प्रतिबिंब पड़ा। आप जानते हैं अव्याकृत के महाकारण को इस सबली का स्थूल कहते हैं। अव्याकृत में वेदों का अखंड स्थान है। वैदिक ज्ञान की धारा यहाँ शब्द रूप में हमें सुनाई पड़ती है। अव्याकृत चेतन है, और उस चेतन ब्रह्म की ज्ञान धारा
वेद के रूप में संसार में प्रकट होती है। जब महाराज की प्रतिबिंब लीला को वेदों ने देखा तो कहा कि हे परब्रह्म, इस लीला का रसपान तो हमें भी होना चाहिए। उस रास बिहारी श्री कृष्ण ने कहा, तुम सखे रूप में हो जाओ, माधुर्य रस में डूब जाओ, तो तुम्हें भी इसका रस मिलेगा। प्रकटवाणी में कहा है, ये तीसरा इंड भया जो अब अक्षर की सूरत का सब, यही सूरत की सखियां भई प्रतिबिंब वेद ऋचा जो गई। प्रतिबिंब की सखियां कौन है, वेद ऋचा सखियां कौन है, ये गहन रहस्य है। वेदों ने 12,000 सखियों का रूप धारण किया, उसको वेद ऋचाएं कहते हैं। आपको पहले मैंने कहा कुमारिकाएं 24,000 थी। कुमारिकाएं तो महाराज में चली गई थी। कुमारिकाओं के जीव अखंड ब्रज की लीला में अखंड हो गए थे। उनको वरदान मिला था कालमाया के ब्रह्मांड में, तुम्हारे साथ भी लीला होगी। इसलिए जब नया ब्रह्मांड मिला तो उनके जीव, कुमारिकाओं के जीव इस नए ब्रह्मांड में सखियों के रूप में प्रकट हुए, जिनको कहते हैं प्रतिबिंब की सखियां। पहले ब्रह्मांड में जैसे 36,000 की सखियां थी, इस नए ब्रह्मांड में भी 36,000 की सखियां बन गई। वेदों ने 12,000 सखियों का रूप धारण किया और कुमारिकाओं को प्रेम का रस चखाना था, इसलिए उन्होंने भी 24,000 तन धारण किए। किसी को पता ही नहीं चल पाया कि नया ब्रह्मांड भी बना है। जब नए ब्रह्मांड का उदय हुआ तो संध्या का वही समय था जब श्री कृष्ण जी ने जैसी बांसुरी बजाई थी, तन भी वैसा, लेकिन शक्ति वो नहीं है। पहले ब्रह्मांड में अक्षर की आत्मा के साथ अक्षरातीत का आवेश है, जोश है, अब वो नहीं है। केवल बांके बिहारी के नूरमयी तन की शक्ति है। नया ब्रह्मांड बनता है, उसमें 11 दिन की लीला होती है। 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में। पहली रात्रि इस संसार के अंदर 6 महीने की कर दी गई थी, किसी को पता नहीं चल पाया। और इस लीला में भी बांसुरी बजी, गोपियां अपने तनों को छोड़ करके गई और लीला में सहभागी रही। जितने भी भागवत के कथाकार कथा करते हैं, भागवत के उस श्लोक को भूल जाते हैं। उसमें लिखा है जो गुणमयम देहा, यानी बांसुरी बजने के पश्चात सभी ने अपना तन छोड़ दिया। जब 12,000 ब्रह्मशिष्टियों ने, 24,000 ईश्वरी शिष्ट ने अपना शरीर छोड़ दिया, तो उनके शरीर का क्या हुआ, दाह संस्कार किया गया या क्या किया गया, ये कहीं कुछ भागवत में लिखा नहीं है। इस तथ्य को कौन जानेगा? जो तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में राज्य की कृपा की छत्र छाया में रहेगा, वही तो जानेगा कि प्रलय हो गया था। एक रंजक न रखी ब्रह्मांड के, महाप्रलय कहो ऐसो अंत। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में एक कण भी नहीं बचा था। 14 लोक का ब्रह्मांड का तात्पर्य ये सौर मंडल, सारी सृष्टि नहीं। जो नीचे के जो 7 लोक कहे जाते हैं वो मूलतः पृथ्वी पर ही है, और पृथ्वी से ऊपर जो सूक्ष्म है, महाजना तपा सप्तम, ये जो लोक माने जाते हैं वे सूक्ष्म रूप हैं। कहने का आशय क्या है, ये सारा पृथ्वी लोक अपने सौर मंडल के साथ, सूर्य अपने सौर मंडल के साथ लय हो गया था। सारी सृष्टि में अंधकार छा गया था। पुनः यह ब्रह्मांड जैसा का तैसा बना दिया गया। वैसा ही हिमालय पर्वत, वैसे ही सागर, सभी ऋषि मुनि देवी देवता जैसे के तैसे प्रकट हो गए थे, किसी को पता नहीं चला। नए ब्रह्मांड में सखियों के तन भी वैसे ही प्रकट हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चल पाया कि पहले वाले ब्रह्मांड की 36,000 सखियां अक्षरातीत के आवेश के साथ महाराज में जा चुकी हैं और राज करके परम धाम जा चुकी हैं। यह ज्ञान केवल तारतम्य वाणी के प्रकाश में ही मिलता है। आज पूरे देश में भागवत की कथाएं कही जाती हैं। एक एक भागवत के आयोजन में कई कई लाख के खर्चे होते हैं, लेकिन हमारे समाज में ही वो सर्वोच्च ज्ञान है जिससे हम जान सकते हैं
कि जुहू गुणमया देहा, पंचभौतिक तन का त्याग करने के पश्चात क्या हुआ, नए तन कैसे बने। जब यह कहा जाता है कि महाराज नित्य वृंदावन में हुई, तो नित्य वृंदावन कहाँ है ये किसी को पता नहीं। जब रास की रात्रि चल रही है तो इस संसार में तो सूरज भी उगता है डूबता है, लेकिन जो नया ब्रह्मांड बना था इसमें पहली रात्रि की लीला हुई जिसमें सभी गोपियाँ आती हैं। बांके बिहारी का जो रास बिहारी का किशोर तन है उसकी शक्ति आकर इस ब्रह्मांड में जो श्री कृष्ण जी हैं उनके साथ क्रीड़ा करती है। रास में जो लीला करने वाला स्वरूप है किशोर अवस्था का है, यानी 16 साल की अवस्था का। यहाँ 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला हुई, तो इस ब्रह्मांड में जो लीला करने वाला तन होगा उसकी आयु 11 वर्ष 52 दिन की ही रहेगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में इसी की तरह से लीला कर रही है। इसमें लीला करने के पश्चात जब प्रातः काल होने से पहले सभी सखियां अपने घर आ गईं। उनके घर वालों ने देखा कि ये तो सखियां सब हमारे पास ही सो रही थी। आप देखिए भागवतकार ने ये नहीं वर्णन किया कि पहले तो घर वाले पीछा किए कि हमारी पत्नियां ये बांसुरी की आवाज़ सुन कर कहाँ भागी जा रही हैं। वो देखते हैं कि तन छोड़ करके ये कहीं और चली जा रही हैं, इनके शरीर छूटते जा रहे हैं। फिर उसी भागवत में लिखा है कि वो उनको सोते हुए मिली। ये दोनों में एक रूपता नहीं है। इस गुत्थी को बिना तारतम्य जान के कोई भी सुलझा नहीं पाया। अब इसमें विरह का रस चखाना है, क्योंकि अब ये सखियां बेहद मंडल की हैं। 24,000 कुमारिकाओं के जीव बेहद के वासी हो चुके हैं। हद की दुनिया में उनको विरह का रस चखाए बिना बेहद का अधिकारी पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता। वेदों ने 12,000 सखियों का रूप धारण किया है माधुर्य रस का पान करने के लिए। परिणाम क्या होता है? 7 दिन गोकुल में लीला होती है। कंस को मारने के निमित्त श्री कृष्ण जी को जाना पड़ता है मथुरा। अक्रूर जी लेकर के जाते हैं, वहाँ कंस का वध वगैरह करते हैं। जब राशि वस्त्र का श्रृंगार करते हैं तो वह शक्ति चली जाती है, और वह शक्ति जो रास बिहारी की थी ब्रजमंडल में पुनः राधा जी के तन में प्रविष्ट हो जाती है। उनको समझाने के लिए पुनः श्री कृष्ण जी को भेजना पड़ता है उद्धव को कि जाकर के सखियों को समझाओ, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान का अहंग था। यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप सुने। ब्रज की 24,000 कुमारिकाओं के जीवों की सखियां, जिनको प्रतिबिंब की सखियां कहते हैं, और वेद ऋचा सखियां, ये 36,000 सखियां उद्धव को सिखापन जो देने आए थे उनके मुख पर उनको चांटा मारती है। मुख पर चांटा, हाथ से नहीं, अपने प्रेम के वचनों से। जो उद्धव ने दई सिखापन सो मुख पर मारे फेर वचन। रे उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। तो हमसे योग साधना की बातें करता है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को औराधे। इस हमारा मन तो श्याम के साथ चला गया है, कैसे हम योग साधना करें। ऐसा होते होते जब उद्धव को आभास होता है कि हर गोपी के साथ श्री कृष्ण है, उद्धव के ज्ञान का अहंकार टूट जाता है। ब्रज की धूली अपने माथे पर लेकर के वापस लौट आते हैं। वो गोपियां थी, परमधाम की नहीं, सखियां हैं, उनमें बेहद मंडल की है। 100 वर्षों तक तड़पती है। किस लिए? कि हमें बेहद का रस मिल जाए। बेहद का रस पाने के लिए अनेक ऋषि मुनियों ने प्रयास किया। हद के जीव अपनी कठोर साधनाओं से, शुष्क हृदय से उस बेहद का रस पा नहीं पाते। बेहद का रस पाने के लिए हद के कर्मकांडों से परे होना पड़ता है। अपने को
प्रेम में डुबोना पड़ता है। जोग बाई सर्वे जीतिए त्यारे थइए प्रेमना पात्र। जब तक हम अपने गुण इंद्रियों के विकारों को जीत नहीं सकते, विरह के रस में अपने को डुबो नहीं सकते, तब तक विरह का रस नहीं मिल पाता। उन गोपियों को देखिए, 70 साल की 80 साल की राधा है, गोपियां हैं, एक आस लगी है कि कृष्ण हमारे सामने कब आ जाए। वो ये माला लेकर जप नहीं करती, आरती नहीं करती, भोग नहीं लगाती, उनका तन ही प्रेम का स्वरूप बन चुका है। हर पल एक ही आह रहती है, हमारे सामने हमारा कृष्ण आ जाए। राधा सहित सब गोपियां जिस मार्ग से कृष्ण गए होते हैं, प्रतिदिन सवेरे आकर बैठ जाती हैं और शाम तक उसी मार्ग को देखा करती हैं कि कब हमारा कन्हा आएगा। या करते करते 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। या ही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप सवेरे। ये है प्रतिबिंब की लीला, जिसमें वेद ऋचाएं महारास में पहुंच गई। अव्याकृत की महारास में, प्रतिबिंबित महारास में, अव्याकृत के महाकारण में। और जो कुमारिकाओं के जीव थे सबलिक के कारण में ब्रज लीला के अंदर पहुंच गए। ये प्रतिबिंब लीला की कहानी है। जो मैंने कहा 11 वर्ष 52 दिन की लीला में अक्षरातीत के आवेश ने लीला की। 11 दिन, 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा में रास बिहारी की शक्ति ने लीला की। इसमें अक्षर की आत्मा नहीं है। रास के अंदर जिस अक्षर की आत्मा ने और राज्य के आवेश ने लीला की, इसमें नहीं है। केवल रास बिहारी के नूरी तन की शक्ति। और उसके पश्चात जब राशि वस्त्र धारण किया तो वो भी शक्ति चली गई। जरासीन से युद्ध करने का जब समय आया तो बैकुंठ बिहारी की शक्ति प्रवेश करती है। तीनों तनों के नाम श्री कृष्ण ही है। ब्रज वाले का भी नाम श्री कृष्ण है। 11 साल 52 दिन में तक जिसने लीला की, 11 दिन तक जिसमें बेहद की शक्ति ने लीला की, रास बिहारी की शक्ति ने, उसका भी नाम श्री कृष्ण है। और 112 वर्ष तक मथुरा और द्वारिका में जिस तन ने लीला की, उसका भी नाम श्री कृष्ण है। सारी दुनिया श्री कृष्ण की भक्ति करती है, श्री कृष्ण के अंदर बैठे हुए स्वरूप को नहीं जानती। हमारा समाज भी इसी भ्रमजाल का शिकार हो गया। वो संसार के लोगों के ग्रंथों को पढ़कर व्याकरण के बल पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। कृषि भूवाचका रहस्य निवृत्त वाचका, कि किस तरह से श्री कृष्ण शब्द को हम अक्षरातीत सिद्ध कर दें। शब्द के अर्थ के आधार पर तो वेद में हजारों शब्द आ जाएंगे जो अक्षरातीत के लिए प्रयोग हो सकते हैं। द्वारिकाधीश को भी श्री कृष्ण कहते हैं, तो क्या उनको अक्षरातीत माना जा सकता है? मथुराधीश को भी श्री कृष्ण कहते हैं, तो क्या उनको अक्षरातीत माना जा सकता है? अक्षरातीत तो वह है जो आवेश स्वरूप से श्री कृष्ण के तन में लीला कर रहा है। रास मिने खिलाए जिन्हें प्रगट लीला करी है तिने, धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को बुलावना है। जिसने ब्रज में लीला की, जिसने रास में लीला की, वही इस जागनी में पुनः लीला कर रहा है। ताकि 3 तकरार जुदे जुदे, ब्रज, रास और जागनी का ब्रह्मांड, ये खेल के 3 भाग हैं। ब्रज में पूरी नींद थी, रास में कुछ निद्रा कुछ जागनी है, जागृति थी, और इस जागनी के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान का सूरज उगा है। इस सूरज ने पूरे माया के अंधकार को समाप्त कर दिया। इस ब्रज रास के पश्चात जागने का ब्रह्मांड बनता है, जिसका प्रारंभ होता है प्रतिबिंब लीला से। कि योग माया की लीला यहाँ नाटक करके दिखाई जाती है, और पुनः बैकुंठ बिहारी विष्णु की लीला होती है, 112 वर्ष तक चलती है। संसार कृष्ण नाम की भक्ति में डूब गया, लेकिन कृष्ण के तन में लीला करने वाले स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया। अब जागनी ब्रह्मांड की बीतक लिखी जा रही है कि किस तरह से चौथे, 5वें और 6ठे दिन में 120 साल की जागने की लीला चलेगी। लेकिन इसके साथ ही एक और घटना होती है अरब की लीला का। रास लीला खेल के आर्य प्रारभ श्याम
63 वर्ष कहाँ रहे वायदा किया इष्टाम अक्षर की आत्मा, जिसने ब्रज और रास में श्री कृष्ण का तन धारण किया था। राज्य के आदेश से उनके आदेश का स्वरूप बनकर, हुक्म का स्वरूप बनकर अरब की धरती पर आती है और वहाँ के लोगों को शरीयत की राह सिखाती है, तरीकत की राह सिखाती है, देवी देवताओं और मूर्ति पूजा से हटाकर एक सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति पर ले चलती है। जब परम धाम में सभी फरामोशी में है तो प्रश्न होता है कौन आया अरब में? अरब में अक्षर की आत्मा आती है। जब उनको मेराज होता है, जबराइल फरिश्ता लेकर के जाता है सत्स्वरूप तक, आगे राज्य का आवेश प्रेम का आवेश मिलता है। अक्षर की आत्मा मूल मिलाप में पहुंचती है, राज्य से 90,000 हरूफ बातें करती है। उस 90,000 के हरफ को के ज्ञान को लेकर इस संसार में आती है, लेकिन सब भूल जाती है। फिर समय समय पर शरीयत की एक एक बात को, तरीक़त की एक एक बात को अवतरित किया जाता है। जो मारिफत के जो शब्द होते हैं मोहम्मद साहब की ज़बान पर चढ़े ही नहीं, क्योंकि वो भूल गए। वो हकी स्वरूप के साथ अवतरित होना है। ये बसरी स्वरूप कहा गया, बसर कहते हैं यानी मानव रूप में। अरब के लोगों को मानवता का पाठ सिखाना था, वे लोग मानवता को भी भूल चुके थे। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में जो ज्ञान दिया गया अरब के लोगों को मानवता का धर्म सिखाने के लिए कि एक अल्लाह ताला की बंदगी करें, समय के साथ उसमें जो हेर फेर हुआ, आज वह कुरान आया था संसार में शांति की स्थापना के लिए, लेकिन उसी कुरान की ओट में आजकल आतंक पैदा किया जा रहा है। कुरान की आयतों का विकृत अर्थ करके ऐसा दर्शाया जाता है कि संसार के सारे लोग ही काफिर हैं और सबको समाप्त करके इस्लाम का झंडा फहरा दो। कुरान में ऐसी तो कोई आयत नहीं जो ऐसा कहती हो, लेकिन हाँ उन आयतों का उल्टा अर्थ करके कहीं न कहीं एक विकृत मानसिकता पैदा की जा रही है जो संसार को विनाश की तरफ ले जा रही है। जब अक्षर की आत्मा मेराज में पहुंचती है तो देखती है कि सबके चेहरे पर फरामोशी है, यानी कोई बोल नहीं रहा है। राज्य से पूछती है कि ये चुप कौन है और इनकी फरामोशी कब हटेगी? राज्य कहते हैं इनकी किल्ली तेरा दिल, ये खुले जब आओ मिल। तुमने माया का खेल मांगा है, जब तुम सभी जागृत होकर के आओ तो यह फरामोशी हटेगी। केवल परम धाम की आत्माओं को साक्षी देने के लिए मोहम्मद साहब के रूप में भेजा गया था अक्षर की आत्मा को, ताकि जब प्राणनाची का स्वरूप प्रकट हो तो सारा संसार जान जाए कि सारी दुनिया के पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आए हैं। परमात्मा किसी वर्ग विशेष का नहीं होता, किसी स्थान विशेष का नहीं होता, सारी सृष्टि उसकी अपनी है। यदि कुरान में साक्षी नहीं होती, किताब ग्रंथों में साक्षी नहीं होती, तो अरब के लोग या मुस्लिम समाज यही कहता कि प्राणनाथ जी का स्वरूप तो केवल हिंदुओं का है, हम क्यों माने। लेकिन यह साक्षी देने के लिए कि अक्षरातीत का जो आवेश ब्रजराज में लीला करता है, वही अक्षर की आत्मा अक्षरातीत का आदेश लेकर कुरान का ज्ञान देती है कि सबकी भक्ति छोड़कर एक सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करें। वेदों में केवल एक सच्चिदानंद परब्रह्म की उपासना का विधान है। एकम सद बहुधा विप्रवदन्त, परमात्मा एक है, उसके अनंत नाम हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि यो अन्याम देवताओं उपासते सह न वेद यथा पश्मे एव देवानाम। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति करते हैं वो विद्वानों में पशु के समान है। लेकिन आज हिंदू समाज कहाँ इसको सुनने वाला है। आप देखिए, अभी कांवड़ यात्रा का प्रसंग चल रहा है। हर हिंदू
सोचता है कि मैं जल भर करके लाऊं, शंकर जी पर चढ़ा दूंगा तो हमारा यह कल्याण हो जाएगा। उस बेचारे को यह पता नहीं कि सच्चा शिव कौन है। भगवान शिव का भी चित्र देखिए तो वो भी ध्यान लगाए बैठे हैं। आखिर वो किसको खोज रहे हैं? यदि वही परमात्मा है तो उन्हें खोजने की, ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता? जो कल्याणकारी है उसको वेद में शिव कहा गया है। नमः शंकराय च शिवाय च शिवतराय च, यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है। जो सबका कल्याण करता है वो शिव है। लेकिन जो वेद में कहा एकम सद बहुधा विप्रा वदन्त, उसको तो किसी ने समझा ही नहीं। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परमात्मा के अनंत नाम धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, लेकिन हिंदू समाज कितना भटका हुआ है। कहीं शालिग्राम की पूजा, कहीं शिवलिंग की पूजा, कहीं किसी जड़ पदार्थ, कहीं लकड़ी की मूर्ति बनाकर, कहीं पत्थर की मूर्ति बनाकर, कहीं वृक्षों की पूजा, कहीं तालाबों और नदियों की पूजा। सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति सबने छोड़ दी। आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् जिसको कहा गया है, जिसके लिए कहा गया है शुक्र ज्योति चित्र ज्योति सत्य ज्योति ज्योतिष्मान च, उसकी भक्ति सबने छोड़ दी। शालिग्राम को भोग लगाया जाएगा 56, और जिसके तन में साक्षात नारायण बसता है वो आता है तो उसको कहा दिया जाता है तुमने ठाकुर जी के मंदिर में पैर रख दिया, मंदिर अशुद्ध हो गया। भला साबुन में मैल कहाँ से आ गई? जिसको आप शूद्र कहते हैं, जिसको आप दलित कहते हैं, उसको मंदिर में घुसने नहीं देते कि हमारे भगवान का मंदिर ही अशुद्ध हो जाएगा। पूछिए, क्या भगवान तुम्हारा दलितों का नहीं है? क्या तुम्हारा वही है दलितों का नहीं? जो सारी सृष्टि का परमात्मा है वो तो सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में है। क्या तुमने कभी गीता को पढ़ने का प्रयास किया जो कहती है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन? हे अर्जुन, परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में है। तुमने तो हृदय मंदिर में बैठे हुए भगवान को भोग नहीं लगाया, तुमने पत्थर के भगवान को भोग लगाया, लकड़ी के भगवान को भोग लगाया, नदियों को भोग लगाया। यह हिंदू समाज के भूल है। उधर मुस्लिम समाज कुरान की आयतों का उल्टा अर्थ करके सारे संसार में खून की नदी बहाने के लिए तैयार बैठा है। दोनों ही राह से भटके हैं। धनी आए वेद कतेब छुड़ाउने, ये 3 बातें चित्त में धर। साहेब आए इंच में करने कारज 3, सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया यादी। मेटन लड़ाई बंतन के जुदे जादे पैगंबर, धनी आए वेद कतेब छुड़ाउने, ये 3 बातें चित्त में धर। ब्रजराज की लीला का वर्णन सुना। पहला दिन ब्रज का, जिसको कुरान में हूद नबी के घर तूफान आने के रूप में लिखा है। दूसरा दिन है रास का, जिसको कुरान में नूह नबी के घर तूफान आने के वर्णन के रूप में लिखा है। तीसरा दिन है अरब की धरती पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में आदेश स्वरूप, हुक्म का स्वरूप लेकर आना। मोहम्मद साहब आए, दुनिया वालों को कहा कि दुनिया वालों, मैं अल्लाह का हुक्म लेकर आया हूँ कि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। कुरान के रूप में उन्होंने अपना इल्म दिया है और कहा है कि सबको मेरे नाम की बंदगी कराओ, झूठे देवी देवताओं की भक्ति को छोड़ो। हिंदू समाज ये नहीं सोचता है कि जिन देवी देवताओं की मैं भक्ति कर रहा हूँ वो देवी देवता भी तो उसी परमात्मा की भक्ति करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्तः स्तवंत दिव्य स्तवे। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र आदि सभी दिव्य स्थितियों से जिसकी आराधना करते हैं। वेदाए सांग पद क्रम उपनिषद गायंत यम साम का, सामवेद के गायक सामवेद के मंत्रों से जिसका गायन करते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी लोग ध्यान में स्थित होकर जिसका दर्शन करते हैं। यस्यांतम न विदुः सुर असुर गणा तस्मै देवाय नमो नमः, जिसका आदि और अंत न देवता जानते हैं न असुर जानते हैं, उस सच्चिदानंद परमात्मा की हम वंदना करते हैं। कोई महापुरुष हो गया, जैसे गोगा पीर की जो बात कही जाती है, जाहिर वीर, ये राजस्थान के एक बहुत बड़े वीर योद्धा हुए हैं, जिन्होंने जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया तो अपनी 1100 सैनिकों के साथ अकेले ही लड़ पड़े थे
और अपने पूरे परिवार को समर्पित कर दिया था धर्म की रक्षा में। उन्हीं की स्मृति में पूरे राजस्थान में उनकी पूजा की जाती है। गुणों की पूजा की जाए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन परमात्मा की भक्ति के स्थान पर किसी अन्य की पूजा नहीं की जा सकती। चित्र पूजा की अपेक्षा चरित्र पूजा ज्यादा श्रेष्ठ करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सारी मानवता के आदर्श हैं, महापुरुष हैं, उनके गुणों की पूजा होनी चाहिए। योगेश्वर शिव सारी सृष्टि के सम्माननीय पुरुष हैं, उनके गुणों की पूजा होनी चाहिए। लेकिन सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत को हटाकर शिवलिंग की पूजा, शालिग्राम की पूजा या चित्र पूजा कहीं भी वेद शास्त्र के अनुकूल नहीं है। यह संसार को बताने के लिए अक्षरातीत का अवतरण होता है। अब चौथे दिन की लीला में श्री देवचंद जी के तन से पहले लीला होगी और उसके पश्चात श्री मिहिराज के तन में लीला होगी, जिसको 5वें दिन की लीला कहते हैं। छठे दिन की लीला वर्तमान समय में चल रही है, इसलिए आज आपने सुना पहले दिन की लीला ब्रज की, दूसरी रास की और तीसरे दिन की लीला अरब की लीला में, जिसको पहला दूसरा तीसरा कहते हैं। चौथे पांचवें छठे दिन की लीला बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो चौथे दिन की लीला शुरू हो रही है, यहाँ से बीतक का प्रारंभ वास्तव में है, जिसको कहते हैं अथ 3 स्वरूपों के बीतक लिखते, क्योंकि जागनी लीला के जो 120 वर्ष हैं, जिसका वर्णन कुरान में दिया गया है, इसको चौथे पांचवें और छठे दिन की लीला कहते हैं। इस जागनी लीला में राज्य 2 तनों से लीला करेंगे और लीला का कुछ भाग महाराजा छत्रसाल जी के तन से होता है, इसलिए यहाँ 3 स्वरूपों के बीतक का प्रसंग चल रहा था। आप कल सुनेंगे किस तरह से श्री देवचंद जी के तन में परम धाम की श्यामा जी की आत्मा आकर के विराजमान होती है, क्योंकि जब अक्षर की आत्मा मोहम्मद के रूप में अरब की धरती पर आई थी, मेराज होता है, तो वहाँ जाकर देखा कि श्यामा जी की भी आत्मा पर फरामोशी है। जब राज के पश्चात परम धाम की आत्माएं अपने मूल तनों में जागृत हुई, तो राज्य से पूछा कि राज्य आपकी माया ने क्या कर लिया? हम तो आपके साथ थे, हमें तो कुछ लगा ही नहीं। हमें तो ऐसी माया देखनी है जिसमें आपने कहा था कि तुम मुझे भूल जाओगे, हमें वो दिखाइए। राज्य ने बहुत मना किया, कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी नज़र को माया में भेजता हूँ, मेरी तरफ देखो। जैसे ही सखियों की नज़र राज्य की तरफ जाती है, उनकी सुरता न अभी खेल में आई होती है, परम धाम में भी जागृत नहीं होती है। उसी क्षण अक्षर की आत्मा को मेराज होता है। अक्षर की आत्मा राज्य से 90,000 हरूफ बातें करती है। कुरान में 60,000 हरूफ होने चाहिए थे, लेकिन इस समय 63,634 के लगभग हरूफ हैं। 63,000 से कुछ अधिक है। समय के प्रवाह में कुरान में जो मिलावट की गई, जो तरह तरह के दंगों का कारण बन गई, समाज में अराजकता फैल गई। जो मारिफत के जो 30,000 हरूफ थे, वो तो छिपा दिए गए। हकीकत के जो 12 हरूफ मुक्तियात हैं, वो हकीकत के शब्द हैं। मारिफत के शब्द तो कुरान में लिखे गए ही नहीं। और मारिफत की वाणी खिलवत है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है। ये परम धाम की परमवाणी हमारे पास है, लेकिन हमने उसको मंदिरों में छिपा करके रखा। एक संकुचित दृष्टिकोण बना लिया कि ये तो हमारे केवल निजानंद संप्रदाय का ग्रंथ है, हम इसे किसी को पढ़ने नहीं देंगे, किसी को देंगे नहीं। अब समाज अंगड़ाई लेने लगा है, वाणी की टिकाएँ हो रही है, थोड़ा बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन अतीत का 200-250 वर्ष तो हमने खो दिया है। पिछले 100 वर्षों में संसार के अनेक मत पंथ सारे संसार में फैल गए, लेकिन हमने ब्रह्मवाणी का अथाह ज्ञान लेकर भी अपने संकुचित दृष्टिकोण, नकारात्मक चिंतन के कारण एक बहुत ही छोटे दायरे में हम सिमट करके रह गए। समय की मांग है कि हम इस ब्रह्मवाणी को सारे संसार के लिए प्रस्तुत करें, चाहे वेद पक्ष का मानने वाला हो, कते पक्ष का मानने वाला हो। वाणी के प्रकाश में वो शाश्वत सत्य को जाने
कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। वेद क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, संत मत के ग्रंथ क्या कहते हैं। सभी ग्रंथों से एक सत्य की पहचान कराने वाली ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है। कैसे इस ब्रह्मवाणी का अवतरण होता है। पहला चरण प्रारंभ होगा श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला के साथ। और मैं आशा करूँगा कल और अधिक से अधिक सुंदर साथ आने का प्रयास करेंगे, ताकि वास्तविक बीतक का जो प्रारंभ होने जा रहा है, कल से श्री देवचंद जी के तन से कैसे लीला प्रारंभ होती है वो आप सुनेंगे। शुभ। एक कथा बहुत है, एक कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार, विस्तार नहीं सुमार। पर ए चौथे दिन की, पर ए चौथे दिन की, सैया करो विचार, सैया करो विचार, सैया करो विचार। कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी सामरथ, दिन रैन जाए रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों दे क्यों नी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया मेरी सोन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जुली जियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। ऐती अर्ज मैं तो करूं, प्यारी भई अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगा ये कंठ, सो पिया कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती, पिया राखूं चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं, पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धामनी, सुखदाता सदा सुखदाता धाम धनी। मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी, श्री महामंत्र
रूप पर वारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सीखी जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।